हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आपको स्वयं शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसे अपने घर पर ले आना है। इससे होगा क्या कि आपके पति कोई काम करने जाते हैं या फिर किसी काम को करने का बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों यह उपाय करने से आपकी यह समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वह आप सावन के किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत है। एक पल आपको कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे बाबा भोलेनाथ ने कोई चमत्कार कर दिया हो। अब बात आती है कि यह उपाय कैसे करना है और क्या करना है। चलिए तो अब हम जान लेते हैं। तो करना क्या है, आपको मंदिर जाना है। सुबह जाना है तो आप सुबह जा सकते हैं, अगर शाम को जाना चाहें तो आप शाम को जा सकते हैं। सबसे पहले आप भोलेनाथ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई उपाय बता दिया जाता है तो वह फिर सिर्फ उपाय में ही लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप शिव जी की पूजा कीजिए। जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, अगर वहाँ शिव जी का पूरा परिवार है तो आप सबसे पहले अपनी पूजा पाठ आराधना यह सब आपको करना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप अपने साथ कुछ समी के पत्ते अपनी थाली में रख कर ले जाइए, और हो सके तो ऐसा पत्ता देखिए जिसमें फूल लगा हो। अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है कि समी के पौधे में से कुछ पत्तियां आपको तोड़नी हैं। कम से कम इतना आपको तोड़नी है कि एक मुट्ठी पत्तियां वह होनी चाहिए, और उन्हें बाबा भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद एक लोटा सादा जल समर्पित कीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप शिवजी से पूरे विश्वास भाव से श्रद्धा के साथ खूब मन से दिल से आप शिवजी से प्रार्थना कीजिए, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पति प्रतिदिन काम पर जाते हैं तो उन्हें उनके काम में सफलता दीजिए। कुछ इस प्रकार आप जो है बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। देखिए दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो क्या हम घर पर ही यह पूजा कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, आप घर पर ही यह पूजा या यह उपाय जो है कर सकते हैं, लेकिन इसका जो असर है वह थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा। मैं कहूँ कि वह बहुत जल्दी जो है काम करने लगेगा, तो ऐसा थोड़ा नहीं होगा। घर पर अगर आप पूजा करते हैं तो उसका असर जो है थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मंदिर जाकर यह जो उपाय मैंने बताया है उसको आप करते हैं तो गारंटी के साथ मैं यह बात कह सकती हूँ कि यह उपाय जो है बिल्कुल पूर्णतः काम करेगा। इसीलिए जो है मैं कह रही हूँ कि आप मंदिर जाकर यह उपाय कीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि चढ़ी हुई पत्तियों को आप घर पर ले आइए। अब अगर आप लाकर सीधे पति को दे देंगी तो क्या होगा, 2 या 3 दिन बाद वह सूख जाएंगी, और सूखने के बाद जो है इधर उधर गिरने लगेंगी, तो इससे दोष जो है आपको लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है,
क्या करना है कि उन पत्तियों को किसी कागज़ में लपेटकर या फिर किसी कॉटन के कपड़े में बांधकर आप घर पर ले आइएगा। और जब आपके पति किसी काम पर जाते हैं जहां उन्हें प्रतिदिन का पैसा मिलता है, या फिर किसी काम के लिए जाते हैं और वहां से निराश होकर लौटते हैं, तो उनसे आप कहिए कि वह इसको जेब में डालकर ले जाएं। तो स्वयं ही देखेंगे कि सबसे पहले उनका ही काम होगा और कभी भी उन्हें खाली हाथ लौटने की नौबत नहीं आएगी। तो यह उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। और साथ ही एक, जैसे कि माँ करना चाहती हैं तो माँ भी अपने बेटे के लिए यह उपाय कर सकती हैं। देखिए, मैं यह तो नहीं कह रही हूँ कि सभी सुहागिन महिलाएं यह उपाय करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी सुहागिन महिलाएं परेशान हों, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वह इस उपाय को विश्वास के साथ एक बार ज़रूर करके देखें। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में एक विचार और आ रहा होगा कि अगर यह पत्तियां सूख जाएंगी तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, उसके लिए कि जैसे कोई शुभ मुहूर्त आता है, सोमवार की अष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, प्रदोष आ गया, तो यह उपाय आप पुनः जो है कर सकती हैं। और पुरानी पत्तियों को आप गमले में, किसी भी गमले में जो है डाल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइक करने के लिए मैं आपसे क्यों कहती हूँ, ये भी मैं आपको जो है बार बार बताती हूँ कि आपकी एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करती है, मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर का दोस्तों मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो जानकारी आप तक पहुँच रही है वह औरों तक भी पहुँचे और सबका भला हो, इसीलिए जो है मैं अधिक से अधिक शेयर करने के लिए आपसे कहती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।